आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। 1 मई 1993 सत्संग का समय रात्रि 9 बजे। छड़े गाल उसमें बैठे और कितने मानस के नीचे बैठे, दूसरों की खातिर सुख देने के लिए तरवर और सरवर समुद्रों न कंधे होंगे। ये दूसरों के लिए से तरवर सरवर और संत जन। संत तो खुद ही अपने घर पे आते हैं। मैं आप लोगों को संत की बातें बताई है। आए एक ठोड़तर उतरे एक घाट, समझो का मत एक और अनसमझे 12 बाट। संतों का मार्ग बताता हूँ। संत एक ही चीज को पकड़ते, क्या हिलमिल खेलूं शब्द में अंतर रही न रेख। समझो का मत एक है, क्या पंडितर क्या शेख। अगर शब्द की कमाई करता है वो सब एक ही से। उन्हें इस तरह ही बातें में कह रहा है तो भाई तू गलत बोल पड़ा। मैं तो कभी सत्संग करते एक तारा तुम्बा बजाता नहीं न। हर दिन का खंडन करते हो तो गलत बातें। तो नानक साहब ने सितार बाजा करदा बाला मस्तांज गाया करते थे। नारद जी तो कदे तो नारायण नारायण सितार नहीं देखे। ऋषि मुनिया का यही गाना था। ये गाना से सत्संग नहीं करया जाता। एक तारे सितार समझ गयोगे ना। अब तो गाना जो गाता है वो सारा लेके गाता है। सत्संग करया जाता हो किसी सारा नहीं लेता। सत्संग होता है अपनी करनी बताना, उसको कहते हैं 3 होते हैं। जैसे रुचक भयानक यथार्थ। सत्संग तो यथार्थ होता है जो का, तो सारा नहीं लेता किसी का भी। वो तो अपनी मौज तो जो आवाज लकड़ती है वो लकड़ती है। गाने में सारा लेना पड़े, ढोलकी का, तबले का, तांबे का, तार का, सितार का। तुमने देखा नहीं, रोने वाले भी सारा लेते। एक आगे बोले फिर गेलते बोले सारी। कुआ बहाने वाला भी सारा लेता चिड़स कुएं का। कह कितने सारा लेके चलते हैं। मर जो सत्संग होता है वो किसी का सारा नहीं ले, वो यथार्थ होता है ज्यों का तुम। तो संत किसी का सहारा लेके नहीं आते। संत तो सतगुरु का सहारा होता है और वो अपना काम करके चले जाते। उन्हें क्या जरूरत पड़ी मलपात के तरवर सर संजन संत सारी दुआब तो खुद वो तो उस घर से आए थे, उसी घर में थे। फिर भी हमारे लिए कितना कितना दुख उठा लेते। आपने देखा कौन, नानक साहब ने चाकी पीसी, तुलसी साहब ने जेल भोगी, रविदास के हाथ काट दिए। जूती किस तरह बनाओगा। कितने महात्मा की बात बताओ ना। हमारी खातिर कितने कितने दंड भोगे उन मुसलमानों के जमाने में। फिर भी वो क्यों आए, हमारे लिए आए थे। अगर हमारे लिए नहीं आए तो क्यों दुख भोगते। बोल निरानिरी मुसलमानों का दोष भी कौन, तुम के घाट सो। तुम्हारे जमाने में तुम नहीं बतेरे कत्ल करे। ऋषि दयानंद खो दिया धरती पर। आज ऋषि दयानंद की मेहरबानी से घनखरा काम बचा गया, न डूल लिया था। महात्मा गांधी मार दिया हमने। कितनों के बताऊं, हम भी बड़े बड़े जुल्मी से। गुरु गोविंद सिंह का परिवार हमने खोया, मुसलमानों नहीं। जो स्वार्थी लोग होते वह किसी को नहीं बख्शते न। और कहते कामी तेरे क्रोधी तेरे, कामी तेरे क्रोधी तेरे, पापी तेरे अनेक, लोभी जीवड़ा ना तेरे कह कबीर सिद्धन। कामी तेरे क्रोधी पापी तेरे अनंत,
लोभी जेवड़ा ना तेरे कह कबीर सदंत के लोभी मानस का इतबार कदे भी न कर, कामी भी सुधर जाएगा। जिसका बिलु मंगल नाम था, पाछो सूरदास बन गया, कामी था, वो भी सुधर की महात्मा बन गया। बेसा भांडली कामी थी, राजा को जायवा भी तेरी की। कामी तेरे क्रोधी तेरे, क्रोधी भी कितने तिर जाते हैं। और पापियों का तो ठिकाना है, कोई वाल्मीकि तर गए, अजामिल तर गए, कितने का न सजन कसाई तर गए, पापी तेरे अनंत। लोभी जेवड़ा ना तेरे कह कबीर सदंत। कोई लोभी जीवड़ा तरना बड़ा मुश्किल है। मन संत फिर भी दया करके सब न शरण में लेते हैं। जे धोबी के घाट पर सबका कपड़ा आवेगा, हलवाई का हो चाहे तेली का हो चाहे किसे का हो, वो सब के कपड़े लेता धोता है। संत सतगुरु धोबी होता है। मैं तो थोड़ी बातें चल पड़ी बता दी, सत्संग तो इनका से ही करेंगे। मेरा तो इतनी ड्यूटी थी आप लोगों के प्रताप से मैं सारा सोचा सुना दूं कुछ। तो इतनी संगत आई हुई से ये आई से, बल्कि काफी प्रेमी तो ऐसे भाई थे कि महाराज जी तो एक बार स्टेज बैठ जाएगा, हम दर्शनों की जरूरत, हमने सत्संग की जरूरत नहीं है। असली सत्संगी वो ही होता जो सतगुरु से प्यार करता। समझ गए होगे न? असली सत्संगी वो होता जो सतगुरु से प्यार करता। तुम लोग सतगुरु से प्यार नहीं करता कोई भी, तो क्या ते प्यार करते हो? सतगुरु के वचनों ते, सतगुरु लीला ते प्यार करते हो। सतगुरु से प्यार कोई नहीं करता। संगत बैठी है, समझ माई डॉक्टर साहब यह बात नाड़ ना मार बता दे कि सतगुरु तो प्यार नहीं करते तुम लोग। तुम तो के तो बचनों तो प्यार करते हो, के लीला तो प्यार करते हो। बचन क्या न कहते हैं? महाराज ने कही थी, जा भाई तेरा छोरा हो जा, मेरा छोरा हो गया। महाराज ने गहरे कर दिया। महाराज ने वो काम कर दिया। महाराज ने हमारा फलाना काम का ये वचन दिया था, समझे न? सतगुरु ने प्रसाद दिया था, लीला प्रसाद दिया, उसकी बीमारी दूर होगी। सतगुरु ने भाई हम जीवा दिए, हमारा आग लागी व बुझा दी। ये मनुष्य मानसों तुम सत्संगी न करना कभी भी। ये तो संसारियों तभी गए गुजरे होते हैं। सोचो मैं क्या सत्संग कराता, मैं पाखंड नहीं कराता। सत्संग सतगुरु की लीला तर सतगुरु के वचनों पर जो चलता है न, जो उनके वचनों लीला न मानता, वो सतगुरु सत्संगी नहीं है। जो सतगुरु ने मानता है वो सत्संगी माना जाता है। ये लोग डिग जाते हैं, देख लो उनकी बढ़ाई सुन। सतगुरु उसका यो कर दिया, उसका यो कर दिया, वो कर दिया, बस फिर दूसरा ही भाजा होगा, तीसरा ही भाजा होगा। उनका काम पूरा हो जा तो बस वाह वाह महाराज महाराज से, महाराज महाराज से। 2 बार 4 बार हो जा कहना के फिर टाल हो जाए बार, जान दिन किसी महाराज से मेरा वो काम को नहीं हुआ।
पलड़े 2-4 देखे वो हो गए, वो तो कौन माने ना और कौन आगला। मेरी बीती बात बताऊं सु कोई आया होया होगा और ढाब ढाणी का, वहां ढाब ढाणे प्रेमी नाम भी तो क्यों फंसाऊं इसे दुष्ट का करो सो। मैं वहां चला गया। सबसे दुष्ट होते ऐसे मान जो गुरु के लीला देख की सत्संगी बनते और फिर वो गिर जाते। वो कुआ खोद रहा था, कुआ पालना हो से न, पालने की डस टूट गई है कोड़ की, 2-3 मान पड़ गया, 2 मरे कितने तो मर गए। और वो पालने में ईंट पकड़ ली उसने, ऊपर लकड़ाया आली ईंट थी, चुनने लाए आली ईंट, पाटी को नहीं वहां ईंट। वो बोला भाई तू क्यों कर, तू तो लकड़ा क्यों कर ईंट पड़ी को चाड़े गए। बोला मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ रखा था और मेरे गुरु ने काट दिया, सारे उसने यो कर दिया, शोर मचा दिया। मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैं भी चला गया। हमारा भाई भीम था, सत्संगी था, झूठी बात अच्छी को लाग दी। मैं भी चला उठाया, बोला महाराज मेरा हाथ पकड़ी, न्यू खींचा। मां क्या होया? बोला आपने मेरा हाथ पकड़ा, आप खड़े हो गए डोली पर और हाथ पर ऊपर ने खींच लिया, हम काट लिया। मैं सच्ची बात, बोले मेरे 4 से 4 वो हिस्सों खाता हूं, सच्ची बात से। यह बात मैं कई बार कह उड़ी है, औरों की बात कहूं कौन न, बात तो इसी गणिया की से। हमारे गांव में भी एक मानस आया था, न बोला मेरे गोली दे ये लगी इसमें को, और मैं आपने बचा दिया। आपने 105 रुपये चढ़ाए, वो कभी नहीं आता दर्शन करने भी। तो न कह कर मां भी तेरा विश्वास होगा, मन तो बेरा को नहीं ना। बोला मेरे घर ही चालना पड़ेगा, मैं देखेंगे। मेरे गुरु महाराज कण ले चाल हुआ ये माना, ठहरो मखा आपका आगे मैं यूं तो कहूं कौन न, तुम भोले सो, तुम शाणे सो, समझदार सो, मैं बालक सो। मला भी ना चला क्यों, मैं महात्मा संग बहुत करया से। ऐसे ऐसे काम करने वाले सत्संगी को नहीं होंगे न, ये मान बढ़ाई के भूखे हूं से। और मान बढ़ाई का मान बढ़ाई घर वीर खर सुगरा हो सो त्याग, बिन त्यागे हर ना मिले पाप पाया को दूना लागे। बोला भी तू जाने तेरा चेला से, बस बैठ जाओ। बोला मेरे घर ही चालना पड़ा, फिर आया मैं ना कौन जा क्यों, मैं मेरी मर्जी में कौन जा घरी। बोला चल लो मेरे घरी, मन 100-200 रुपये दे घर ही ले जाता। मैं भाई मैंने कह दी, एक बार कह दी, बस कह दी वह कह दी, माटपट नहीं करे करूँ, मैं नहीं जा तेरे घर पर। क्यों कौन जा, मैं मेरी मर्जी में कौन जा। कदे बखता होगा जी देखा जाएगा, अब मैं तेरे घर ही नहीं जाता। उस मानस का मैंने चेहरा कौन देखा साज लग। अब बताइए वो लीला का सत्संगी था कि हाथ पड़ी काट लिया, बल्कि काट लिया होगा। जिसका विश्वास होता है ना वो एक खड़ा हो जाता है कि न, जिसने डर लगता उसके लिए भूतनी बन जा भूखे थे। जिनको देवता न पूछता तो वो देवता उसके लिए मदद करनी, देवता रूप धर किया जाए उसका विश्वास। मल वो झूठा होता, मेरा विश्वास था मेरे से उसका तो मेरा रूप प्रकट हो गया होगा। मैं तो या कंधा नहीं, मल वो रूप प्रकट हुआ, उसको सू खाई आप आए ठेर ये ठेर फेर कित गया। वो लीला ने देख की तो खुश हो गया। सत्संगी पाछवा लीला कित गई, इसलिए सतगुरु तो प्यार नहीं था। सत्संगी और सतगुरु तो प्यार करेगे जी जाओगे। अगर बचनों तर लीला ते प्यार करे तो मर जाओगे। बचनों तो प्यार करता है, खास लालची समझ लो।
लीला तो प्यार करता है तो समझो वो आप बेचारा अपनी बड़ाई चाहता है, आप भी बड़ा बनना चाहता है, वो भी लालची है। मन सतगुरु का अर्पण हो जाता है, वो न लीला देखता न वचन देखता। मेरे गुरु महाराज की मैंने लीला वचन कुछ नहीं देखे, मन तो सतगुरु देखा था। सच पूछी जाए तो मेरे गुरु के बार सतगुरु के बारे मेरा कईयों ने गंदी बातें कह दी। मन कहा चले जाइए यहाँ से, मन और जरूरत नहीं है। लीलटा कीड़े चुगे मुख बिराजे राम, कीड़ा ताई केपड़ी दर्शन ताई का मेरा सतगुरु शहनशाह। ये मेरे विश्वास था, मैं नाम लिया तभी विश्वास हो गया था। दूसरा विश्वास है उन्हें सारी जिंदगी कमा के खाया। तीसरा विश्वास है उन्हें किसी की बुराई को नहीं करी कदे भी। चौथा विश्वास किसी को धोखा नहीं दिया। मेरा सतगुरु खुदा था। अब तो खुदा ने भी कह देते हैं। तो मैं 10-20 मिनट आपने सत्संग सुना दिया। ये बिना इजाजत सुनाया से। इजाजत तो मेरे सतगुरु की थी, मन सत्संगियों की इजाजत नहीं थी। सुनाउन की इजाजत सतगुरु की मैं 10 मिनट सुना दिया आपको बातें। और मैं वह बातें सुनाई से टैप करी से तुमने पहली को नहीं सुनी। 2 बात तो मैं सत्संग करवा दिया, अगर थारी मर्जी से या ये टैप लेके इसके असूलों पर चलोगे, इन समझ गए तो तुम सत्संगी बन जाओगे। मैं घर की गद्दी घर में देने वाला का शिष्य नहीं हूं। न मेरे सतगुरु ने घर में दी गद्दी, न मेरे गुरु के गुरु ने घर में दी गद्दी, न उसके घर में दी। न चारों पीढ़ी मस्त हुंदी आई। संतों का मार्ग तो करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं है। संत जीवन लेने के लिए आते हैं, बांधने के लिए नहीं आते। ये बेचारी मुर्गी बंधी हुई थी पिंजरा में, फिर ये गुरु बांध देते, इस पिटारी में काटी उसमें रोक दी, फिर ये बांध देते, बेचारे भोले जीव बन जाते। ये बंधन तो छूटने की कोशिश करो। ये बात तुम समझ गए कि राधा स्वामी नाम धुनात्म नाम है। कोई भी संत की साख लेके मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा। और राधा स्वामी नाम कबीर ने कहा, कबीर ने एक ही को सुनाया था राधा स्वामी नाम, और आगे दूसरे को सुनाया भी कोई न, आगे सुनाऊं भी कोई दिया नहीं। और सतनाम सुनाया, सोंग सुनाया, ओंग सुनाया। एक धर्मदास को सुनाया था राधा स्वामी का, और साख तुमने बताई से कई बार पता भी से। और धर्मदास सुना के मुंह में कुल्ला ठो, धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार भेद बार न जाई। ये तो हमारे भागते स्वामी जी महाराज ने खुल्लम खुल्ला राधा स्वामी नाम का डंका बजा दिया। मगर जो राधा स्वामी नाम को समझ के न फिर दूसरा नाम बदल लेते, ये सरासरी काल महाराज का रोग सही। जहाँ राधा स्वामी बोला जाता वहां भी बचाव है कुछ न कुछ। जहाँ राधा स्वामी नाम सुमरण छूट गया तो राधा स्वामी नाम का तो समझ लो काल महाराज अपना टब्बर रच दिया, छोड़े नहीं गाने। अगर किसी दिल में संख्या हो तो मेरे को चिट्ठी लिख के दे देना मेरे सेक्रेटरी को, और मैं भरी पंथ संगत में फिर मैं बेधड़कों की बात कहता हूं। क्यों मेरे को महात्मा ने आशीर्वाद दिए उड़ा से। कईयों की बातें सब ने ये कहा था बेधड़कों की सत्संग करना, सच्चाई का सत्संग से। इले मैं सीधा मानस हूं, सीधी बात कहता हूं। करना काम थारा हाथ से, सच्चाई बतावना मेरा हाथ से।
छोटी उम्र में आपकी हाजिरी में लग गया था, सेवा में। अब तो ये भाई राम के सत्संग करेंगे, सुनाएंगे। मैं भी ड्यूटी तो काफी दे दी सबको राधा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासे, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी बैठ गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया
तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान में बैठा कर जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने है कोई नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाइट में, कि हमने भी जाना देख थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।